सो बेटे डेरिवेशंस करांगे। चैप्टर का नेम है जी इलैक्ट्रिक फील्ड एंड टॉपिक है इलैक्ट्रिक डाइपोल दी असी इलैक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू पता करनी है कौन से डाइपोल के लिए, कौन सी लाइन के लिए, एक्सियल के लिए। तो एक्सियल को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं किसी भी डाइपोल की। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 टाइम्स ए। अगर इसका हाफ करूँगा तो ये भी डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस ए हो जाएगा। मेरे को क्या है, इसी की एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है जिस पे मेरे को इलेक्ट्रिक डेंसिटी की वैल्यू पता करनी है। उस पर मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 प्लेस कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो पूरे में से ये माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज़ आर माइनस ए। तो सिमिलरली अगर ये आपके पास टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ये भी ए है, तो टोटल हो जाएगा आर प्लस ए। ये पॉजिटिव ने ये पॉजिटिव को रिपेल किया इलेक्ट्रिक डेंसिटी बाहर को, ये नेगेटिव ने ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रिक डेंसिटी E2 अंदर को। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। फॉर्मूला E नट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का फॉर्मूला 1/4 प्लस चार्ज प्लस क्यू के लिए है तो क्यू ओवर वैल्यू आर, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सो E1 की वैल्यू 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से आई कैप आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो सिमिलरली E2 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये माइनस क्यू चार्ज के लिए आएगी, माइनस क्यू उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो E2 की वैल्यू 1/4 चार्ज नेगेटिव है, माइनस साइन पुट करना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। ये आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3। सेकंड थर्ड की वैल्यू को फर्स्ट में फिल करेंगे तो आएगा 1/4 क्यू आई कैप ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर साथ में आई कैप। ओके, फिर इसके बाद बेटे कॉमन आ गया क्यू आई कैप अपॉन 4/0, साथ में क्या रह गया 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया जी, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ब्रैकेट ओपन करी तो साइन कट जाएंगे इसके साथ, तो लेफ्ट क्या रह जाएगा हमारे पास, जस्ट लाइक दैट क्यू आई कैप 4RA ओवर 4/0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4RA को कहना है राइट 2R इंटू 2A। तो इससे क्या होता है आपका चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, दैट इज अ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, साथ में आ जाएगा आर। तो ये बन गया 2PR ओवर 4/0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इधर मैंने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्पेशल केस है, आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन ए है तो ए की वैल्यू को 0 कंसिडर कर लो। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 0 डाल दिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 पावर 1 टाइम कैंसिल, दिस इज द वैल्यू। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए स्केयर लॉ फॉलो करती है, लेकिन डाइपोल के लिए क्यूबिक लॉ फॉलो करती है। सिमिलरली दूसरी डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन का नाम एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डेंसिटी ड्यू टू द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल को हम ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। हमने क्या किया, एक माइनस क्यू चार्ज दिया, एक प्लस क्यू चार्ज दिया, पॉइंट पी पे रखा, उस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी E1, ये नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ खींच लिया तो इसके लिए इलेक्ट्रिक डेंसिटी E2। दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस 2A है तो हाफ हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस A हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस A हो जाएगा। अब यही डायग्राम को मैं सेपरेटली करूँ तो इधर मेरा E1 जा रहा है, इधर मेरा E2 जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ E1 अगर थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा है। E1 को मैं 2 कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ, जिधर थीटा लगा है उधर कॉस थीटा आएगा, जिधर थीटा नहीं लगा उधर साइन आएगा। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या होगी, जिधर थीटा लगा है उधर कॉस आएगा, जिधर ईट थीटा नहीं लगा उधर साइन थीटा आएगा। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियरली सीन दैट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो दे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो नेट एक्सप्रेशन किसके इक्वल रह जाएगा, माइनस E1 कॉस थीटा माइनस E2 कॉस थीटा, क्योंकि ये ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो मतलब नेगेटिव है। तो E1 और E2 की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो E2 की प्लेस पे भी E1 पुट कर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का, तो -2 E1 कॉस थीटा। हमको E1 और कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो इसमें पता करके पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो E1 इलेक्ट्रिक डेंसिटी किसके लिए आती है, ये प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक डेंसिटी की वैल्यू आती है। तो इसके लिए वैल्यू आई तो वैल्यू पुट करी, E1 का 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के साथ रूट कट गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू रहेगी। तो बेटे E1 की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमारे पास इस ट्राइंगल में है A,
हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अंडर रूट को आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट की वैल्यू को 1/2। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सेकंड और थर्ड की वैल्यू को मेरे को फर्स्ट में पुट करना है। जब मैंने फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, -2 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज इंटू, देखो चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस डाइपोल के बीच में, यही है ना सेपरेशन डिस्टेंस 2 है, तो वो डाइपोल मूवमेंट होती है डिनोटेड बाई पी वेक्टर। तो इसी में भी अगले एक्सप्रेशन में आएगा अगर आपकी वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है क्यू इंटू 2a इंटू आई कैप। स्पेशल केस क्या है, अगर आप आर की वैल्यू ए से बहुत ग्रेटर है, तो ए को आपने क्या कंसिडर कर लिया, 0, तो 0 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बच जाएगी, 2 के साथ 2 कट गया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स क्यूबिक लॉ।